नमस्कार, আমি সুরঞ্জন। আপনারা দেখছেন मैक्स टेलीविजन 2। आप लोग देख रहे हैं मैक्स टेलीविजन 2 और अभी आपको स्पोर्ट्स न्यूज़ में सारे स्पोर्ट्स का खबर जो है वो आपको देने के लिए मैं पहुंचा हूं। पहला ये है कि कल जो रांची में खेला जाएगा चौथा टेस्ट, उसका लिए इंग्लैंड ने टीम का ऐलान कर दिया। उसमें दो चेंजेस हुए। एक रेहन अमित को उन लोगों ने निकाल दिया और मार्क वुड को जगह में ऑली रोबिंसन को लोग खिला रहे हैं और रेहन अमित के जगह में वो सईद बशीर को खिला रहे हैं, क्योंकि एक ऑफ स्पिनर को लाए। लेकिन इंग्लैंड थोड़ा डरा हुआ है इसलिए कि क्योंकि पिच जो है काली मिट्टी की बनी हुई है और इसमें टर्न हो सकता है, क्योंकि बहुत सा क्रैक ओपन अप भी होगा। लेकिन इसके बीच जो खबर है, अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तभी का जो खबर ये है कि बारिश भी वहाँ पर हो रही है और मौसम का हिसाब से 2 दिन बारिश हो सकती है। ये हो गया इंग्लैंड। एब्सोल्युटली इंग्लैंड जो है थोड़ा कंफ्यूज है पिच को लेकर के। ओपन अप होता है तो ओपन अप तो तभी होता है जब धूप खिलते हैं, बहुत कड़ी धूप होते है, तब को जो क्रैक्स जो है वो दरार जो है वो बढ़ते, तो उसमें स्पिनर को मदद मिलेगा। लेकिन जहाँ तक इंडिया का सवाल है, भारत का सवाल है, उसमें जो विक्रम राठौर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में विक्रम राठौर ने जो बताया कि भारत का टीम अभी तक तय नहीं हुआ। भारत 3 स्पिनर को साथ में जाएंगे या चौथे स्पिनर को साथ में जाएंगे, ये कल सुबह ही पता चलेगा क्या भारत करने वाला है। तो मुकेश कुमार को जैसे कि रणजी ट्रॉफी खेलने के बाद वो आए, 10 विकेट निकाले, उसके बाद में उसको ज्वाइन करने के लिए कहा गया, तो मुकेश कुमार तो भारत के साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन लग ये रहा है अगर भारत दूसरा पेसर से जाता है तो आकाशदीप खेल सकता है। मुकेश कुमार नहीं, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज, ये होगा पेस अटैक हम लोगों का। और जहाँ तक विक्रम राठौर का सवाल है रिगार्डिंग रजत पाटीदार, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि उनको एक इनिंग्स का ज़रूरत है, जिसको लेकर के मैनेजमेंट काफ़ी हद तक बात कर रहे हैं उनसे। वो नेट में अच्छे बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, डोमेस्टिक में बहुत क्रिकेट भी वो खेले, बहुत सारे रन्स भी बनाए। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो है कि एक इनिंग्स का ज़रूरत है जिसमें उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होगा। ये है विक्रम राठौर का कहना। तो कोई 1-2 मैच रन नहीं मिलने से कोई बैट्समैन जो है अचानक से खराब नहीं हो जाता। और ये बात जो है ये धीरज रखने वाला बात है, पेशेंस रखने वाला बात है। तो इसमें दम भी लगता है विक्रम राठौर का बात में। तो वो तो कल ही दिखा जाएगा क्या होता है नहीं होता है। लेकिन विक्रम राठौर का जो बात है, वो जो मैनेजमेंट का सोच है, उसमें नहीं लग रहा है कि रजत पाटीदार को निकाला जाएगा। रजत पाटीदार को ये टेस्ट में भी मौका मिलेगा अपने आप को स्थापित करने का। और तीसरा जो है वो है केएल राहुल का फिटनेस को लेकर के। तो विक्रम राठौर ने सीधा कहा कि केएल राहुल फिट है नहीं है, लेकिन जब वो टीम में शामिल उसको नहीं किया गया, तो हम लोग नहीं उसको नहीं लिया गया, तो इसका मतलब है वो फिट नहीं है। मेरा पास में सीधा है, टीम में अगर है तो फिट है, टीम में अगर नहीं है तो फिटनेस उसका नहीं है, क्योंकि वो 90% उसका फिटनेस लेवल था। उसके बाद में उसको 10% का जो फिटनेस है उसमें उसका चूक है, तो अभी वो फिट नहीं है, तो इसीलिए वो टीम में नहीं है। और आगे चल करके 5वां टेस्ट में क्या होगा नहीं होगा अभी से कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यह है विक्रम राठौर का मानना। तो विक्रम राठौर लुक्स कॉन्फिडेंट। उसको जब पिच के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पिच को देख करके लग रहा है कि पिच तो टर्न करेगा। तो टर्न कब करेगा, कितना करेगा ये पता नहीं, लेकिन पिच तो लग रहा है कि पिच टर्निंग पिच है। तो वही है अभी तक का जो न्यूज़ है। तो उसमें अगर भारत जिस तरीके से हिंट्स मिला तो उसी तरीके से अगर भारत टीम उतारे तो उसमें ज़्यादातर कुछ इधर उधर नहीं होने का संभावना ही ज़्यादा है। तो एक संभावना जो है वो यही है कि अगर आकाशदीप के जगह में अक्षर पटेल को जगह मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन अभी तो वहाँ पर बारिश है, 1-2 दिन में बारिश चलेगा। तो अगर बारिश चलेगा तो फिर पेसर का भी कुछ मदद मिल सकता है, लेकिन गेंदे वहाँ पर उतना ज़्यादा उछाल वाला नहीं होता है झारखंड का पिच, रांची का पिच में। तो यही सारा मामला है। तो इसके लेकर के इंग्लैंड थोड़ा सहमा सा हुआ है, डरा हुआ है पिच को लेकर के।
तो भारत को तो खेलना पड़ेगा, लेकिन ये भी सोचना पड़ेगा कि कितना टर्न होगा नहीं होगा, तो कल ही आपको पता चलेगा। तो विक्रम राठौड़ का कहने के मुताबिक ये है कि भारत ने ज़बरदस्त प्रैक्टिस किए, ज़बरदस्त सब कुछ किए, और रजत पाटीदार को लेकर के कोई शंका नहीं होना चाहिए। विक्रम राठौड़ का बात से यही लग रहा है। तो उसको जसप्रीत बुमराह को लेकर के भी पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि वर्कलोड मैनेजमेंट के हिसाब से हम लोग तो चाहते हैं कि जसप्रीत बुमराह हर एक टेस्ट खेले, लेकिन वर्कलोड मैनेजमेंट का जो रूल्स अभी बना हुआ है उसमें हमको आगे भी जितना शेड्यूल जो टाइट है, इसके लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिसमें जसप्रीत बुमराह को कोई अचानक से कोई चोटिल जसप्रीत बुमराह हो जाए तो बहुत मुश्किल पड़ेगा। तो इसीलिए जसप्रीत बुमराह तो नहीं खेलेंगे चौथा टेस्ट, और 5वां टेस्ट में फिर जसप्रीत बुमराह आएंगे धर्मशाला में, जो खिला जाएगा। तो इतना ही अभी तक है मैक्स टेलीविजन 2 के लिए खबर में आपको सब कुछ दे दिया। उसके बाद में जो भी कुछ होगा एनालिसिस, और ये रिलीज होने के बाद वो एनालिसिस आपको मैक्स टीवी में देखने के लिए मिलेगा कि मेरे मुताबिक क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और किस तरीके से इंग्लैंड का सोच है और किस तरीके से इंडिया का सोच है। उसमें पुरानी कुछ बातें भी आएंगी, तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे। तो मैक्स टेलीविजन 2 का अगर कोई आप लोगों ने इतना पसंद किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। शॉर्ट्स भी जारी है, शॉर्ट्स में बहुत सारा खबरें आगे चल कर के भी होंगी, तो उसके ऊपर आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।